नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में इस वक्त तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से टिकट बंटवारे का काम तेजी से चल रहा है। इस टिकट बंटवारे में जातिगत समीकरण को साधने की हर तरह की कोशिश हो रही है और खास तौर पर सवर्ण जाति के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक सीटें, अधिक से अधिक टिकट देने का काम इस वक्त तमाम पार्टियों की तरफ से हो रही है। अगर बीजेपी की 71 सीटों की जो लिस्ट आई, अगर उसे आप देखें तो 34 सीटें सवर्ण जाति के प्रत्याशी को दिया गया, जिसमें से सबसे ज्यादा राजपूत समाज के प्रत्याशी को यानी कि 15 सीटें दी गई, भूमियार को 11, इसके बाद ब्राह्मण को 7 और एक कायस्थ समाज से आने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया गया। सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, बल्कि तमाम पार्टियों को अगर देखें आप, जनता दल यूनाइटेड भी उसकी भी लिस्ट आ चुकी है, 57 सीटों की लिस्ट आ चुकी है। उसमें भी अगर आप देखें तो सवर्ण जातियों को ठीक ठाक महत्व दिया गया है। अगर आप जन स्वराज की बात करें तो वहां पर भी सवर्ण जातियों को टिकट देने में महत्व रखा गया है। और तमाम ऐसी पार्टियां जिसकी अभी लिस्ट आनी बाकी है। कुछ अंदर की भी खबर आ रही है, जैसे कि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि भूमियार और राजपूत और ब्राह्मण को अधिक से अधिक सीटें इस बार दी जाएंगी और यादव समाज के अगर उम्मीदवारों को कम भी टिकट मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सवर्ण जातियों से आने वाले प्रत्याशियों को टिकट देने का काम आरजेडी भी करेगी। कांग्रेस पहले से देती रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो उसकी जो छवि एक बनाने की कोशिश होती है, वहां पर ब्राह्मण और साथ ही साथ भूमियार और राजपूत प्रत्याशियों को टिकट देने का काम कांग्रेस की तरफ से भी होता रहा और भी तमाम पार्टियों का हाल यही है। तो सवाल उठता है कि बिहार चुनाव में क्या सवर्ण बहुत ही जरूरी है तमाम पार्टियों के लिए, और सवर्णों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्यों सवर्णों को अधिक से अधिक सीटें टिकट देने का काम किया जा रहा है, जबकि सवर्ण की आबादी अगर बिहार में अगर बात करें तो करीब 12 से 15% बैठती है। वैसे कई लोग दावा करते हैं कि 22 से 25% है, लेकिन 12% की जो आबादी है वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 12% है, लेकिन 12 से 15% मानकर चलें तो आबादी के हिसाब से अगर टिकट देने की बात होती तब तो इतनी सीटें नहीं दी जाती अलग अलग पार्टियों की तरफ से। यहाँ तो लगभग अगर बीजेपी की ही लिस्ट को देख लें तो है ना, करीब करीब 50% है ना, 45 से 50% सवर्णों को टिकट बांटा गया है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या सवर्ण की जो राजनीति है या फिर सवर्ण का जो वोट बैंक है, उसके बिना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुमकिन नहीं होगा कि बिहार की सत्ता तक वो पहुंच जाए। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों सभी पार्टियों के लिए बिहार में सवर्ण जाति के प्रत्याशियों को अधिक से अधिक संख्या में टिकट देने की एक मजबूरी है, या फिर कह सकते हैं कि एक जरूरत है, या फिर ये कह सकते हैं कि सत्ता तक पहुंचना है तो सबसे पहला दरवाजा सवर्ण के दिल को ही जीतना होगा। कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है जिसके बाद कहा जा सकता है या फिर इस तरह की बातें मानी जा सकती है कि सवर्ण के बिना बिहार की राजनीति को आप पूरी तरह से आप पूरा नहीं कर सकते, एक तरह से अधूरी राजनीति करेंगे। और अगर सवर्ण आपके वोट बैंक को साधने में यदि आप कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। कुछ वजह हैं। सबसे पहली जो बड़ी वजह है कि संगठित तौर पर जो सवर्ण का जो वोट बैंक है 15%, इस संगठित वोट बैंक माना जाता है किसी भी पार्टी के लिए कि अगर सवर्ण एक साथ एक मुश्त होकर के अगर वोटिंग कर दें तो 15% जिसे भी वोट मिलेगा उसी की सत्ता बिहार में आनी तय मानी जाती है। हालांकि वोट पूरी तरह से बंटा हुआ है, इसके बावजूद 15% जो वोटिंग का जो पैटर्न है सवर्णों का काफी संगठित तौर पर माना जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह मानी जाती है, जो राजनीतिक दलों को भी समझ में ये चीजें आ गई होंगी कि वोट या मतदान देने का जो प्रतिशत है सवर्ण वोटर्स के बीच में ज्यादा है, यानी कि बहुत ही खुल करके बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लेते हैं और अधिक से अधिक मतदान इनकी तरफ से किया जाता है और इसी वजह से बड़ा फेरबदल करने में एक तरह से एक प्रभावशाली उनकी भूमिका होती है चुनाव के वक्त। तीसरी जो बड़ी वजह मानी जा सकती है कि फंडिंग और प्रचार में बहुत ही आगे होते हैं, यानी कि अगर किसी राजनीतिक दल को फंडिंग की जरूरत है तो कहा जाता है कि सवर्ण जातियों की तरफ से या फिर सवर्ण प्रत्याशियों की तरफ से फंडिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। प्रचार में सवर्ण जाति के जो वोटर्स हैं या फिर सवर्ण जाति की जो आबादी है प्रचार में बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
और इनकी जो जोरदार तरीके से जो इनकी सक्रियता होती है राजनीतिक दलों को ये भाता है। इसके बाद विचारधारा बनाने में काफी माहिर होते हैं। ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है सवर्णों की आबादी के लिए और उनके प्रत्याशियों के लिए कि अगर चुनाव के वक्त किसी विचारधारा के तहत, है ना, इसका प्रभाव डालना है पूरे जनमानस के ऊपर, एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने की जरूरत पड़ जाए, तो इस मामले में सवर्ण आबादी को या फिर सवर्ण प्रत्याशियों को या उनके नेताओं आपको एक क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत ही माहिर होते हैं किसी विचारधारा को स्थापित करने में। और तमाम राजनीतिक दल इस विचारधारा की जो मजबूती है जो इनकी तरफ से बनाया जाता है, इससे काफी वो रूबरू हो चुके हैं, अवगत हो चुके हैं। इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आप टिकट ना दें और उनसे वोट लेने की मांग कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सवर्णों की एक अलग तरह की ताकत है बिहार के चुनावी मैदान में, और इस वजह से राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आ भी गई है। एक बात और जो समझ में आती है, जो बड़ी वजह निकलकर सामने आती है कि जनमत निर्माण में काफी प्रभावशाली होते हैं। इसके पीछे की वजह है कि सवर्ण आबादी को अगर देखें आप, नौकरी बड़े बड़े पदों पर आप देखें तो इस आबादी से जाति के लोग हैं, चाहे भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, इस आबादी से भारी संख्या में है। मीडिया में भारी संख्या में है। इसके बाद आप कह सकते हैं आज के समय में सोशल नेटवर्किंग पर सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो आज की तारीख में सवर्ण जाति के लोगों की सबसे ज्यादा आबादी सोशल मीडिया पर है, जो काफी एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, और एक जनमत बनाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल मतलब इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता है कि इसे नाराज कर दिया जाए, क्योंकि इसे नाराज करने का मतलब है कि जनमत पर एक बड़ा असर ये डाल सकता है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या जनसंपर्क के माध्यम से हो या फिर सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हो। तो जनमत निर्माण करने में बहुत ही प्रभावशाली इनकी भूमिका होती है। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है आज की तारीख में बिहार चुनाव में कि सवर्णों का साथ उसे मिले। एक जो बहुत जरूरी बड़ी वजह निकलकर सामने आती है कि बिहार की 243 सीटों में कम से कम 100 सीटों पर सवर्णों का जबरदस्त निर्णायक भूमिका है। यानी कि अगर इनका वोट एक मुश्त एक तरफा पड़ जाए तो 100 सीटों पर हार और जीत यही तय करेंगे। और इस बात को राजनीतिक दल तमाम गुना भाग कैलकुलेशन करने के बाद ये बात समझ चुके हैं, और समझने के बाद आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों के लिए सवर्णों का वोट बैंक या फिर सवर्ण प्रत्याशियों को अधिक से अधिक टिकट देने की एक जरूरत महसूस होती है कि इन्हें अधिक से अधिक टिकट दिया जाए। इनका जीत का जो स्ट्राइक रेट भी है काफी बेहतर होता है, बाकी अगर दूसरे उम्मीदवारों से तुलना करें तो जीत का स्ट्राइक रेट बेहतर है। अधिक से अधिक सीटें देंगे तो अधिक से अधिक सीटें जीत कर दिखाएंगे, इस तरह की बात भी एक सामने आती है। देखिए इसका असर किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि सवर्ण क्यों जरूरी है। बीजेपी आज की तारीख में सवर्ण, है ना, सवर्ण वोटर्स के बिना कुछ भी नहीं है, उनकी राजनीति उनकी अधूरी है। इसलिए 71 सीटों को ध्यान दे तो देखिए अधिक से अधिक सीटें सवर्णों को दी गई हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो प्राथमिकता इनकी तरफ से भी दी जाती है, सवर्णों पर खास तौर पर फोकस इनकी पार्टी की तरफ से किया जाता है। एलजेपी में भी राजपूत भूमियार की ठीक ठाक संख्या है और बड़ा सपोर्ट जन समर्थन एलजेपी को मिलता रहा है इस दोनों जातियों के वोट बैंक की वजह से। हमको ही मिलता रहा है, आरएलएम को ही मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, इस तरह की बात जो सामने आती है। कांग्रेस की बात करें तो भूमियार और ब्राह्मण वोट पर इनका खास तौर पर जोर रहा है। एक सॉफ्ट हिंदुत्व को खुद को पेश करने के लिए दरअसल ब्राह्मण और भूमियार वोट बैंक का इस्तेमाल कांग्रेस करती रही है। अब थोड़े से वहां से भूमियार और ब्राह्मण या राजपूत वोटर्स या कह सकते हैं जो नेता वहां से खिसकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का थोड़ा सा कांग्रेस की विचारधारा कह सकते हैं या फिर उसका एक जनाधार कह सकते हैं, बिहार में उसकी मजबूती कह सकते हैं, कमजोर हुआ है, जिस वजह से उनका एक बड़ा वोट बैंक भूमियार का, ब्राह्मण का, राजपूत का वहां से निकल चुका है। सबसे जो खास बात है वो आरजेडी के लिए है। आरजेडी के बारे में अगर बात करें तो आरजेडी के अंदर से जो खबर आ रही है या फिर लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा जा रहा है कि एमवाई पार्टी हम नहीं है, हम बाप पार्टी हैं, A to Z फॉर्मूले पर काम करेंगे। और इसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि अब आरजेडी को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि सवर्णों के बिना वो बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए भूमियार समाज को, राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को अधिक से अधिक सीटें देने का उनकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव में आज की तारीख में, हालांकि 2020 से इसकी शुरुआत आप समझ सकते हैं या 2005 से इसकी शुरुआत आप समझ सकते हैं, लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि सवर्णों का जो वोट बैंक है
उस वोट बैंक की जरूरत सभी राजनीतिक दलों को है। वजह जिस तरह की सामने आ रही है, उन वजहों में आप खास तरह की बात तो जरूर नजर आती है, तभी राजनीतिक दलों की तरफ से इतनी तवज्जो दी जाती है। और एक बात इसमें और हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि भले ही जातिगत राजनीति की शुरुआत किसी नेता की तरफ से हुई हो या जातीय आधारित राजनीतिक दल को बनाने का काम किया गया हो, थोड़ा सा अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करें, मायावती की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि जातिगत राजनीति इनकी है, इसके बावजूद हर जातियों पर फोकस इन पार्टियों का बढ़ रहा है। अखिलेश यादव आज की तारीख में सिर्फ यादव मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, बल्कि सभी जातियों की राजनीति वो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मायावती की बात करें तो सिर्फ अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ दलित राजनीति नहीं करते, बल्कि सभी जातियों के प्रत्याशियों पर उनका फोकस रहता है। इसी तरह से अगर लालू प्रसाद यादव, जो कि 1990 से 2005 तक सिर्फ और सिर्फ एम वाई समीकरण की बदौलत बिहार की सत्ता पर पूरी तरह से वो छाए रहे, लेकिन अब एम वाई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। इसलिए तेजस्वी यादव को भी अब लग रहा है कि अब सवर्ण जातियों को भी आरजेडी में शामिल करना जरूरी है, सिर्फ एम वाई समीकरण से काम नहीं चलेगा। इसलिए चीजें बदल रही हैं, राजनीति करने का तरीका बदल रहा है, और इस राजनीति करने के तरीके में सवर्णों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तमाम राजनीतिक दलों को इस बात है ना, इस बात को वो समझ चुका है तमाम राजनीतिक दल। यही वजह है कि सवर्ण प्रत्याशियों को अधिक से अधिक टिकट देने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में सवर्ण जाति कितना महत्व सवर्ण जाति रखता है, और बिहार चुनाव में किस तरह से निर्णायक भूमिका के तौर पर होता है, और पूरे बिहार चुनाव में 243 सीटों पर सवर्णों का जो असर है, सवर्ण जाति वोट बैंक का जो असर है, वो कितना प्रभावशाली होता है? आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है राजनीतिक दलों के लिए, बिहार में राजनीतिक दलों के लिए सवर्ण जातियां? अगर इसका जवाब आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर इस पर अपनी आप राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। नमस्कार।